गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल घुमक्कड़ मैनिया। तो अभी हम सोमेश्वर में हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे सोमेश्वर के दो ट्रैक पांडुखोली और दौनागिरी। चलो चलते हैं। इस तो अभी हम जहाँ रुके थे उससे थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आगे है रमूला जी के भटके डुबके, जो कि बहुत फेमस है। तो आप जब सोमेश्वर साइड से आओगे तो ये लास्ट दुकान है। तो चलते हैं भटके डुबके टेस्ट करते हैं। यहाँ पे डुबके केवल भट को पीस के बन रहे थे और उसमें चावल नहीं थे। इस डिश को कहीं कहीं पे चौसा कहते हैं, बट यहाँ पे इसे डुबके बोलते हैं। हमारी थाली आ गई जिसमें भटके डुबके, कड़ी, भांग की चटनी है, राजमा, आलू के गुक्के हैं। तो भटके डुबके को वेज के साथ एंजॉय करेंगे और आपको बाद में टेस्ट बताते हैं। तो हमने फूड टेस्ट कर लिया। तो अगर आप इस रास्ते पे आते हो सोमेश्वर में तो यहाँ भटके डुबके टेस्ट कर सकते हो। अच्छा टेस्ट था। तो अब आगे चलेंगे, ट्रैक पे मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ गए पांडुपोली के ट्रैक पे। अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर का ट्रैक है अंदर, और आपको कुकुछीना तक आना पड़ता है। गाड़ी पार्क करके फिर जाना पड़ता है। तो अंदर चलते हैं और बात करते हैं पांडुपोली के बारे में। बोलो डंडे वाली मैया की जय। जो पांडुखोली है वो दौनागिरी पे और दोराहट से 27 किलोमीटर दूर है। मॉडरेट ट्रैक है, धूप भी काफ़ी है। सर्दियों में मज़ा आता होगा। पांडुखोली जैसे नाम से ही पता चलता है, पांडवों की खोली, पांडवों का घर। तो बोला जाता है कि पांडव यहाँ अज्ञातवास में आए थे। और ऊपर एक टॉप पे बुग्याल भी है जहाँ हमें जाना है। मॉडरेट ट्रैक है, कर सकते हैं। कहीं चढ़ाई कहीं उतराई है। आगे चलते हैं। भालू में ये भी है ना कि वो सीधे खाना शुरू कर देता है ना। उसको कोमल अंग, कान खाएगा, गाल खाएगा, नाक खाएगा। खड़ी चढ़ाई है यार। पांडवखोली में महंत बलवंत गिरी महाराज ने भी कठोर साधना की थी और उन्होंने यहाँ पे एक आश्रम का निर्माण करवाया था। 1994 में उन्होंने समाधि ले ली, बट ये आश्रम आज भी चल रहा है और वहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पांडवखोली में महाअवतार बाबा ने भी कठोर साधना की। खूबसूरत तो बहुत लग रहा है। अरे आराम से भैया। अरे अरे भाई, वहाँ क्यों जा रहे हैं? ऊपर भी तो था। अब आगे नहीं लग रहा। कम से कम मान के तो ये चलना चाहिए। उससे क्या ना, वरना अगर ये मान के नहीं चलेगा फिर तो पहुंच चुके। ये पार्ट अच्छा लग रहा है ना, फ्लावर से। देखो ना, यहीं से महाकाल ने अपना गेट दे दिया हमको। ये दूसरा इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता। ये दिख गया, ये दिखना ही मतलब बहुत महाशुभ है। चले हाँ जो भैया, हो गया बहुत है। आ भैया, ये रिस्क वाला मछली है। इधर ऊपर ही मिल जाता तो ठीक है, नीचे मत जाए। ले लो भाई, तुम खाती पीती चलो। एनर्जी ड्रिंक जिसको चाहिए हमसे ले ले। यहाँ ब्रास के फूल मिलते हैं। सही बात है। लाओ दो, थोड़ा खाएं हम भी। प्राइस 0 है। लोग भी थोड़ा थोड़ा खाएं। तो मैं बोल रहा था, देखिए इसमें शहद होता है, बोला था ना। हाँ ये दिख रहा। हाँ, ब्लैक सा, ये लिक्विड सा। हाँ हाँ हाँ। हाँ देखिए इसमें शहद कैसे होता है। अच्छा भाई, कितना मत। ये देखो, ये होता है इसमें शहद।
तो अब इसको टेस्ट कीजिए। ओहो, मधुमक्खी लेके जाती है। अरे बहुत मीठा है। शायद होता है इसमें। हाँ हाँ। इसके लेकिन ये सफेद वाला नहीं खाना। अच्छा अच्छा। अरे टेस्ट कर लीजिए नहीं तो। हाँ आहा, है ना, इसमें होगा देखो ये सब में। बहुत मीठा है। बहुत मीठा है ये शहद, ये तो सच में। शहद, ओरिजिनल शहद है। मधुमक्खी इस पे बैठ के जाती है। हाँ इस पे वो करती है। बहुत शानदार है, अब पूरा खाना अब देखना मीठा कितना लगता है। बहुत शानदार। खा लो पूरा। हाँ पूरा खा शहद के साथ मजा आ गया, बहुत सही है ये तो। सैनिक भाग गए। आगे रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, काफ़ी देर हो गई पैदल जल्दी जल्दी। आगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और ये हमारे सैनिक थके हुए रेस्ट लेते हुए, रिफ्रेशमेंट आ रहे हैं भाई, समोसे आ रहे हैं, समोसे आ रहे हैं। सैनिकों रिफ्रेशमेंट आ रहा है, समोसे आ रहे हैं अभी। खाओ खाओ। तलवारें और अपने जो भी सामान है अरे खा के देखो, बहुत सही है। उसमें और भी ये वाले बुराश में शहद भी है काफी सारा। देखो खा के मस्त है। ब्लैक ब्लैक इसके अंदर वाटर की एक बूंद सी दिख रही है ना, बताओ उसको खाना कैसे। इसके जो वाइट वाइट है इनको मत खाना। देखो सैनिक, पार्टी चल रही, पार्टी, ब्रांच पार्टी। सैनिक आक्रमण। हमारे बंदरों की तरह खा रहे। स्वामी योगानंद जी की बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और लेखक राहुल सांकृत्यायन की बुक कुमाऊं में भी पांडव खोली की ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता का वर्णन किया गया है। पहुंच गए भाई। ये किसकी जगह बता। कौन सी? यहाँ पे क्या सुअर? हिसाब से तो वही लग रहा है, सुअर ही है, क्योंकि कीचड़ में जाता सुअर रहता है। ये इनका मतलब ऐसा प्लेस है ना, अगर हम यहाँ सुबह या शाम में आए तो कंफर्म हमें यहाँ सुअर दिख जाए। कंफर्म। सारे डुबके पच गए भाई। सारे डुबके पड़ गए, मैंने बोला बिल्कुल। अब नहीं आ रही होगी ना, बिल्कुल। अब भूख लगने लगी। चलो एटलीस्ट प्लीज मुझे बुग्याल दिखा दो। बस लास्ट इधर दिखा दो बाबा जी है बुग्याल होता पहाड़ पे प्लेन। हाँ, और घास का मैदान। हाँ घास का मैदान, उस पे आप सो जाओ आराम से बिल्कुल। अरे लोग बुग्यालों के लिए बहुत ट्रैक करते हैं भाई। ये बुग्याल मुंशियारी हाँ इधर की तरफ आपको मिलते रहेंगे। अरे मिल गया बुग्याल भाई। वाह वाह वाह, ये प्रभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आ गए हैं तो बुग्याल पे, तो सामने से व्यू पूरे शानदार व्यू है, मस्त है। और ये ट्रैक 3 का नहीं 5 या 6 किलोमीटर का होगा। और अगर आपके साथ ओल्ड एज पीपल हैं, बच्चे हैं, तो अवॉइड करो। और समर सीजन में मॉर्निंग में करो। हमने 12 बजे के बहुत गर्मी हो गई थी क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, पर व्यू जो है ना बहुत शानदार है। और टेंट लगाना मना है, आग जलाना भी सख्त मना है, लिखा हुआ है। ये देखो, तो अगर टेंट लगाने का सोच रहे हो तो भैया
सोच लो। तो पांडव खोली में मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, बलवंतगिरी बाबा का मंदिर है, मनोकामना मंदिर, महाराज पांडु और कुंती जी का मंदिर है, 5 पांडवों का मंदिर है, और यहाँ पे एक टावर है जिससे आप ऊपर चढ़ोगे ना तो व्यू हिमालयन रेंजेस का बहुत शानदार है। बट थोड़ा संभल के चलो। और बाहर तो लिखा था कैंपिंग करना मना है, तो बाहर तो आप कैंपिंग नहीं कर सकते अगर आप कैंपिंग के उससे आ रहे हो। बट अंदर भी गेस्ट हाउस टाइप लग रहा है, तो शायद आप पूछो किसी से तो और लेट हो जाए तो रुक सकते हो। बट जिस हिसाब से लिखा है तो कैंपिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो यार थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद चढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 बजने वाले हैं, तो चढ़ते हुए उतरते हुए भी 1 घंटा लगेगा। पांडव खोली का ट्रैक लोग हिमालयन रेंजेस का व्यू देखने के लिए भी करते हैं, और मौसम क्लियर होने पे रेंजेस का व्यू बहुत शानदार दिखता है। थोड़ी देर बुग्याल पे आराम करने के बाद हम निकले महाअवतार बाबा की गुफा के लिए। तो यहाँ पांडवों की एक गुफा है, वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे वैसे कैंपिंग तो नहीं कर सकते, बट एक गेस्ट हाउस है, मतलब आश्रम में ही है, तो नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप रुक सकते हो। अभी तो पानी नहीं है तो नहीं रुक पाएंगे, बट आप फ़ोन कर लेना आने से पहले, तो आप रुक सकते हो। पांडव खोली में बोलते महाअवतार बाबा ने भी साधना की थी, तो उनका भी मंदिर है। बढ़िया जगह है, आराम से आ सकते हो, आप रुक सकते हो। महाअवतार बाबा ने मेडिटेशन की टेक्निक क्रिया योगा को रिवाइव किया, और उन्होंने ही क्रिया योगा को अपने शिष्य लहरी महाशय को सिखाया। परमहंस योगानंद जी ने भी अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उनके बारे में लिखा है। सालू हिसालू इनको से आप शहतूत के छोटी बहन भी बोल सकते हैं। शहतूत की छोटी बहन, येलो कलर की। तो मैं आपको एनर्जी देता हूँ, उसके बाद निकलना है नीचे को जाने वाले। उनको एनर्जी ले लो। क्या बताया? हिसालू हिसालू ना? जैसे खा ले। हाँ सीधे। एक भैया को भी दे दो हिसालू। चलो नीचे पहुंचे, नीचे देता हूँ। हिसालू शहतूत की छोटी बहन। मीठी होती है? खट्टा मीठा ट्राई करो। मस्त मजा आ रहा है। भयानक रास्ता, अगर आप आए ऑफ रोडिंग तो जिस रास्ते से आप चढ़े थे उससे ही उतरना। ज़्यादा एडवेंचर मत लेना, बाबा की मत सुनना कि गुफा देखनी है, मत देखना। बहुत स्टीप रास्ता है, दिक्कत भरा। और बरसात में तो बिल्कुल मत आना। देखिए हम ऐसी हालत हो जाती है। हमारे 2 सैनिक बाबा है यार, चाय पिलाने के बाद हमको ना सैनिक हमारे लड़खड़ाते हुए। ये जो पत्थर है वो पानी के साथ आए होंगे ना? तो गाइज अभी हम आधे रास्ते पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो अब तो रास्ता ठीक है, बट पहले चढ़ाई थी। तो अगर पंडित जी बोले गुफा देखना है तो सोच समझ के ही आना। जिस रास्ते से आए उस रास्ते से चले जाना, अच्छा मज़े से जाओगे। ये देखो आराम से। कहा जाता है कि कुकू छीना को पहले कौरव छीना बोला जाता था, और ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान पांडव खोली में थे
तब कौरवों की सेना उनको खोजते हुए कौरव छीना यानी आज के कुको छीना तक आई थी। तो गाइस अभी महाअवतार बाबा जी की गुफा में आ गए। 2 किलोमीटर नीचे होगा और इसकी टाइमिंग है काफ़ी रेस्ट। 1 मार्च से 30 सितंबर तक 9 बजे से 4 बजे तक और 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक 10 से 3:30 बजे तक। तो जब भी आए हिसाब से ही आए, अदरवाइज़ हमारी तरह आप भी खाली हाथ बाहर से दर्शन करके जाएंगे। चलें। अब ऑलमोस्ट पहुंच गए। ट्रैक अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर का होगा एक तरफ का। मेरे बाबा जी की गुफा में आए ना तो दूसरा रास्ता है, बुग्याल के उधर से मत जाना, बहुत खड़ा रास्ता है, गिरने का भी डर है। गिरने का नहीं बट है, स्टीप है, तो हिसाब से आना। तो गाइज़ अभी हम पूरा ट्रैक करके आ गया पांडुखोली का, और ये 3 किलोमीटर नहीं लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर 4.5 से 5 होगा एक तरफ का, तो 8-9 होगा। तो ट्रैक दिन में करो। दूसरी बात, अगर आप बुग्याल से और पांडुखोली से जाना चाहते हो बाबा जी की गुफा, तो वहाँ से मत जाओ, बहुत ही स्टीप है। क्या होगा, और आप दूसरी तरफ उतरोगे, वहाँ से 3-4 किलोमीटर सड़क पे चलना पड़ेगा, तब आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ आप गाड़ी पार्क करोगे। तो जहाँ से जा रहे हो वहीं से आओ, उसके बाद यहाँ से रोड से बाबा जी की गुफा तक का रास्ता, वहाँ जाओ और फिर वहाँ से ट्रैक करो। लगभग आधे घंटे में आप पहुँच जाओगे बाबा जी की गुफा। तो ये करो, और एल्डरली पीपल और बच्चों के साथ मत आओ, और मॉर्निंग में ही जाओ। तो अभी हम थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे, फिर थोड़ा रिफ्रेशमेंट देखेंगे, दूनागिरी जाते हैं तो, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया, जाएंगे तो दिखाते हैं। दूनागिरी माता की जय। नहीं वो क्या होगा, इसको जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है उसके लिए। दूनागिरी माता का मंदिर दूनागिरी हिल्स पे है और करीब 500 सीढ़ियाँ ऊपर। दूनागिरी टेम्पल माँ दुर्गा को डेडिकेटेड है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था। और एक दूसरी कहानी के मुताबिक दूनागिरी का नाम दूनागिरी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था, और ऐसा बोला जाता है कि उस पर्वत के पार्ट्स कई जगह पे गिरे, जिसमें से एक दूनागिरी भी है। तो मंदिर में दर्शन कर लिए, तो नीचे से ऊपर तक अप्रॉक्सीमेटली 500 सीढ़ियाँ हैं, और अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं तो हम नहीं दिखा सकते, बट माता दूनागिरी हैं, शिव जी हैं, उनकी पूरी फैमिली है, काल भैरव जी हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और मंदिर से व्यू बहुत शानदार है। तो अब तो हम नीचे चलेंगे, सीधे काठगोदाम जाएंगे और कल ट्रेन पकड़ेंगे। रास्ते में मिलते हैं आपसे। Hey guys, so that's it from this video. We hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और ये हमारी कुमाऊँ सीरीज़ का 3rd एंड लास्ट एपिसोड था। We hope आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई हो। We see you soon. Till then, bye bye and take care.